नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या दिया हुआ है। इन द फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कल है, इसका एक सेंटर ओ है और ये पी क्यू एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ओके, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस पी ओ ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब दिया द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। पी और क्यू में दो टेंजेंट बनाए गए हैं पॉइंट से। एक टेंजेंट ये वाला दिख रहा है टी पी और दूसरा है टी क्यू। ये दोनों के दोनों टेंजेंट टी पर जाकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। द टेंजेंट्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट टी। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। तो ये वाला जो टेंजेंट है टी पी, इसका लेंथ हमको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपको लेंथ टी पी निकालना है तो देखिए ये वाला जो लेंथ टी पी है ये निकालने के लिए आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। कौन सा? सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स। सबसे पहले आप ये देखिए, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम तो सुना होगा जिसमें दो साइड बराबर होते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर हों उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर मैं एक लाइन ड्रॉप करता हूं, यहां पर ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉप करी। ओके, अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं उसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी और ये डी। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ए डी बी और ए डी सी, ये दो ट्रायंगल के बारे में बात चल रही है। इन दो ट्रायंगल में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ए डी इज इक्वल टू ए डी है। ये कॉमन हो गए, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। तो देखिए ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके एंगल। और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके एंगल, दिस एंगल के। ठीक है, अब देखिए ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो 180 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये दोनों के दोनों 90 हो जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लगाते हैं। ये एक पॉइंट है यहाँ से P तक और T पॉइंट से Q तक। ओके, अब मैंने पी क्यू को अगर आप ज्वाइन कर दे तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। ये ट्रायंगल दिख गया टी पी क्यू और एक सीधी लाइन यहां पर गई है तो ये यहां पर आर हो गई। इज इट क्लियर? अब आप देखिए एक आपने प्रॉपर्टी और पढ़ा होगा, सर्कल है, ये सेंटर है, किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट इस तरीके से और ये टेंजेंट इस तरीके से। तो याद रखिए पी ए और ये पॉइंट भी हो गया। तो एक सिंगल पॉइंट से बनाया हुआ दो टेंजेंट एक सर्कल पर हमेशा बराबर होता है। पी ए इज इक्वल टू पी बी होता है। ये हमेशा सिमेट्री फॉलो करेगा और ये दोनों के दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से ये इसके बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? और अगर ये दो साइड बराबर हैं तो इनके आमने सामने एंगल भी बराबर हो गए और ये कॉमन हो जाएगा। तो आप ये बता सकते हो कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। उस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बस इतना कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं हमने क्या किया है। हमने इस ट्रायंगल में, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसको बीच वाली लाइन से दो ट्रायंगल में बांट दिया और इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही ये दोनों एंगल कितने हो गए? 90 के हो गए। अगर ये 90 है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हुआ है। अब मैं इतना जगह को मैं मिटा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके आगे क्या कर सकते हैं।
ओके, अब मैं एक ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल पी आर ओ एंड ट्रायंगल टी पी आर। ये वाला ट्रायंगल, इसमें टीपी है, हमको टीपी निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा। और एक ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया है, पी आर ओ। अब हम ट्राई करते हैं इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का। तो देखिए, एक बात तो आपको पता होगी, एक ट्रायंगल है, सॉरी एक सर्कल है, एक पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बना। अब जो रेडियस इस पॉइंट पर हिट करेगा, टच करेगा उस पॉइंट पर, तो हमेशा ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। इसलिए O से P ये जो रेडियस है इस टेंजेंट पर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये चीज़ क्लियर है, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो अब देखिए, इन दो ट्रायंगल में हम एंगल सिमिलरिटी का यूज़ करने वाले हैं। एक एंगल तो 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये वाला, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला। ओके, तो आप देखिए एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ, सॉरी हमने कौन कौन सा लिया है, टी पी आर, ये वाला अगर हम लेंगे, लेकिन इससे आंसर आएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट इस रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लेते हैं अच्छा, ये जो पी क्यू लेंथ था, ये 8 सेंटीमीटर था, पी क्यू पूरा 8 सेंटीमीटर था, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये पाइथागोरस हो गया, सॉरी पाइथागोरस के हिसाब से ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस कितना आएगा, ये 3 सेंटीमीटर आएगा। ट्रिपलेट आपको मैंने बताया है, 3 4 5 का ट्रिपलेट आप यूज़ करोगे, ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट हम यूज़ करेंगे, तो ये 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, आप ये वाला ट्रायंगल देखो, टी पी ओ, इन ट्रायंगल टी पी ओ। टी पी ओ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें टीपी इन्वॉल्व है, जो आपको आंसर लेके आएगा। ओके, अब देखिए एंड ट्रायंगल, आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, पी आर ओ। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री वाला कितना है, एंगल टी पी ओ, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं पी आर ओ, एंगल पी आर ओ। रीज़न क्या दे सकते हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, 90 डिग्री हो गए। इसके अलावा आप इस एंगल पर गौर करिए, तो एंगल टी ओ पी दैट इज इक्वल टू, आप ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल में देखोगे तो आर ओ पी दैट इज इक्वल टू आर ओ पी। तो इसका आंसर दे सकते हैं कॉमन एंगल। ये क्या हो गए, कॉमन एंगल, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन एंगल। तो आप देख सकते हैं दो एंगल हमने बराबर प्रूफ कर दिया है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल TPO इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRO। जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर इसको अलग से बना देता हूँ, ये आपका T, ये आपका P और ये आपका O, जिसमें ये 90 डिग्री है। और दूसरा मैं बना देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये R है, ये O है और ये P है। PRO को उठा के मैंने यहाँ रख दिया और TPO ये मैंने यहाँ बना दिया है। ये दोनों 90 हो गए, ये कॉमन एंगल है दोनों का। ओके, तो ये बचा हुआ एंगल दोनों का ये वाला हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए 90 के सामने वाला साइड क्या है, TO, यहाँ 90 के सामने क्या है, PO। इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, ये वाले एंगल के सामने देखिए क्या है, TP,
टी पी डिवाइड बाय, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है पी आर, ये किसके बराबर होगा, जो बचा हुआ है इसके सामने क्या है पी ओ डिवाइड बाय इसके सामने क्या है आर ओ। ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद अब आपका आंसर ऑलमोस्ट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको टीपी निकालना है तो ये तो लेना ही पड़ेगा। अब आप वो वाला रेशियो लो जिसका सारा वैल्यू आपको पता है। पी ओ देखिए कहाँ पे, पी ओ 5 आपको पता है, आर ओ कहाँ है, आर ओ 3 आपको पता है, तो ये आप ले सकते हैं। तो टी पी अपॉन पी आर, वेयर इज पी आर, पी आर देखोगे तो ये कितना है पी आर, इसकी वैल्यू 4 दी हुई है, दैट इज इक्वल टू पी ओ अपॉन आर ओ, पी ओ अपॉन आर ओ। तो टी पी अगर आपको निकालना है, पी आर की वैल्यू दिया है 4, पी ओ की वैल्यू क्या दिया है 5, आर ओ की वैल्यू क्या दिया है 3। तो यहाँ से टी आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 3, यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको 90-90 लेकर आया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया। 90 अगर ये है, ये 5 दिया था और ये 4 है, ये 4 कैसे आया, दोनों कॉन्ग्रुएंट था, पूरा 8 था, हमने हाफ हाफ कर दिया तो 4 और 4 हो गया। तो 4 और 5 दिया था, ये 90 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस हमने लगाया तो ये 3 आ गया। अब ये वाला ट्रायंगल पी आर ओ और बड़ा वाला ट्रायंगल टी पी ओ, इसमें हमने सिमिलैरिटी लगाए और हमारा आंसर आ गया।